नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार मेरे से पूछा जाता है कि सर मेरी शादी कब होगी? क्या आप मुझे मेरी शादी होने का निश्चित समय बता सकते हैं? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी होने का सुनिश्चित समय कौन सा आएगा, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी पावरफुल ट्रिक के बारे में आपको जानकारी दूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से स्वयं समझ पाएंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है। देखिए, शादी कब होगी इसका निश्चित समय जांचने के लिए अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं पराविज्ञान में। जैसे हस्तरेखा के माध्यम से भी जान सकते हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं, लाल किताब के माध्यम से जान सकते हैं, पाराशरी ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस बात का पता कर सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी। इसी के बीच आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो भारतीय सरकार द्वारा रजिस्टर्ड विद्या यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, उसको आप थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूं। यानी एक ऐसी कंडीशन जो किसी भी लड़का या लड़की की मैरिज करवाने के लिए बाउंड मानी जाती है। तो चलिए ये जानने के लिए, यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली है और उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आप उसको एक बार आप खोल लीजिए और उसका जो लगन कुंडली वाला चार्ट है आप उसको निकाल लीजिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि आपकी शादी होने का सुनिश्चित समय कौन सा आ रहा है। ये जानने के लिए देखिए, आप अपनी कुंडली का लगन चार्ट निकाल लें और साइड में उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली लेता हूं। ये कि नक्शा बना हुआ है साइड में, आप देखिए, इससे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब इसी तरीके का नक्शा आपकी कुंडली का भी बना हुआ है। फर्क इतना है कि इसमें जैसे जैसे अंक लिखे हुए हैं जिस खाने में, वो आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए होंगे। आपकी कुंडली में अलग अलग तरीके का अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में जो ग्रह बैठे हुए हैं वैसे आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है ऐसे बैठे हुए हों। अलग अलग खाने में अलग अलग ग्रह किसी भी अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से बैठे हुए हो सकते हैं। हमें जानना है कि हमारी शादी कब होगी, तो हमें ये साइड में आप कुंडली देख रहे हैं, जिस खाने में 7 लिखा हुआ है उस खाने से हमें मतलब है। अब आपकी कुंडली में देखिए इस खाने में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इस भाव का स्वामी कौन सा है, ठीक है ना। साइड में आप कुंडली देख रहे हैं जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है। इस खाने में 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक होगा। यदि 1 लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी मंगल समझिए, 2 है तो शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु। यानी ये अंक लिखे हुए, तो जो मैंने ये नाम बताए ये इस भाव के स्वामी हो गए, ठीक है। देखिए, आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा स्पष्ट रूप से कुंडली के पीछे लिखी रहती है कि कौन से टाइम से लेके और कौन से समय तक मेरे को किस ग्रह की दशा चल रही है। वो आसानी से आपको पता लग जाएगा। आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है तो स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। अभी मैंने जो आपको स्वामी बताए, इस खाने में अंक लिखे हुए हैं, आपकी कुंडली में जो अंक लिखा हुआ है इस खाने में, उसके आधार पर आप पता कर लें कि इसका स्वामी कौन सा हुआ। यदि जो स्वामी बनता है उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये पावरफुल कंडीशन बन जाती है, यानी मैरिज होने का संयोग बन जाता है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि ये जो स्वामी है आपका, वो जैसे ये साइड में कुंडली है, अब इसमें जहां पर 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 12 का अंक लिखा हुआ है, इन खानों में नहीं बैठना चाहिए। ध्यान रहे, आपकी कुंडली में जो मैंने ये खाने बताए हैं, आप इस कुंडली के हिसाब से समझा रहा हूं, 6 का अंक लिखा हुआ है इस खाने में, 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली में जहां 8 का अंक लिखा हुआ उस खाने में 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है। इस कुंडली में जहां 12 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। इन खानों में यदि ये जो स्वामी मैंने बताया यदि ये बैठेगा तो कहीं ना कहीं बात तो चलेगी, लेकिन वो सफलता तक नहीं पहुंच पाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो बेहतर तरीका होता है जब इस भाव के स्वामी की दशा प्रारंभ हो तो इसका जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो मैरिज होने का सुनिश्चित ये समय माना जाता है। ध्यान रहे, ये ओनली एकमात्र सूत्र मैंने बताया है आपको। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सफल ज्योतिषी, एक रिसर्च करता ज्योतिषी
बहुत भली भांति इन स्थितियों को कैलकुलेट करके पता कर लेता है कि आपकी मैरिज होने का निश्चित समय कौन सा आएगा। तो आप एक एक करके, मैं एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक दो सूत्र मैं आपको लगातार समझा रहा हूं, आप समझते रहिए। आप स्वयं अपने बारे में भी आसानी से पता कर पाएंगे और दूसरे लोगों की कुंडली देख करके उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, यह सूत्र आज आपको समझ में आया होगा। सप्तम भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा चले तो मैरिज का योग पावरफुल बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में एक ऐसा जाना माना विश्वसनीय नाम जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम की पहचान बनाई है। ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री, डायरेक्टर महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान, जयपुर राजस्थान। शास्त्री जी के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।